हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 5 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके खर्च का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक की बचत 3000 रुपये है तो ए की आय कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, प्रत्येक की बचत 3000 रुपये है। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें बचत दोनों की बराबर होगी या फिर खर्च दोनों का बराबर दिया होगा, तो इस शॉर्ट ट्रिक का हम यूज़ करेंगे। देखिए ध्यान से इसको कैसे लगाना है। यहाँ देखिए हमें ए और बी की आय दी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आय का अनुपात लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आय का अनुपात हमें कितना दिया है, 3:4, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा गैप देके क्या करना है दोस्तों, खर्च का अनुपात नीचे लिख लेंगे, ठीक है। खर्च का अनुपात कितना है, 5:7 है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे दोनों का अंतर देखेंगे। यहाँ पे इन दोनों में अंतर कितना है, इसमें 1 का अंतर है 4 और 3 में, और 5 और 7 में 2 का अंतर है। सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों का अंतर बराबर कर लेना है। ये 2 है तो इसे भी 2 करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसे 2 से गुणा करेंगे तो ये दोनों 2 से गुणा हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 आ जाएगा और यहाँ पे 4 दूनी 8 आ जाएगा। यानी ये आय का वास्तविक अनुपात ये वाला है, ये वाला नहीं लेना है हमें, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए आय में से खर्च को घटाते हैं तो क्या आ जाता है, बचत आ जाती है। तो यहाँ पे आय कितनी है, 8, 8 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 में से 5 घटाएंगे तो भी 1 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए हमने इसको बराबर कर लिया है। तो ये कितना अंतर आ रहा है, 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। यानी उनकी बचत कितनी है, 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि दोनों की बचत कितनी है, 3000 रुपये, ठीक है। तो यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 3000 रुपये के। तो 1 यूनिट को मैं लिख लेता हूँ, ये 3000 रुपये के बराबर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब उसने हमसे पूछा है कि ए की आय कितनी है, तो हम यहाँ से सीधा बता सकते हैं ए की आय 6 यूनिट है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे निकाला है। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 3000, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 6 से गुणा करके निकाल लेंगे बस, ठीक है। अगर बी की पूछी होती तो 8 आ जाती, ए की पूछी है तो 6 आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 छिक्के 18,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ए की आय 18,000 रुपये है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। 12, 15 और 16 का चौथा अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है दोस्तों इसमें। तो देखिए दोस्तों, इसमें चौथा समानुपात निकालने को बोला जा रहा है। तो चौथे से नाम से पता लग रहा है कि 3 संख्याएं दी हैं, तो चौथी संख्या हमें जो समानुपात में वो निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आपको सारी संख्याओं को लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद चौथी संख्या हमें निकालनी है तो उसे x मान लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना होगा, ये पहले को और चौथे को गुणा करना है और ये बीच वाले दोनों यानी दूसरे और तीसरे को गुणा करना है। कैसे, 12 गुणा x यानी 12x और 15 गुणा 16, ठीक है दोस्तों। ये लिख लेंगे और 12 को देखिए काटेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 4। इसे 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये 4 से 16 कट जाएगा 4 पे, तो ये 5 चौक x की वैल्यू यानी 20 आ जाएगी। तो ये हमारा चौथा समानुपात है दोस्तों। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब ये तीसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। तो ये संख्याएं हमें दी हैं, इसका हमें तृतीय अनुपाती निकालना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, तृतीय अनुपाती क्या होता है, तीसरा समानुपात। यहाँ पे हमें 2 संख्याएं दी हैं और पूछा जा रहा है तीसरा समानुपात बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, ये 2 संख्याएं हमें दी हुई हैं तो हमने लिख लिया 8 और 12, ठीक है। और तीसरा हमें नहीं दिया हुआ तो हम इसे x बोल देंगे, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन वहाँ पे 4 संख्याएं थी, यहाँ पे 3 है। अब देखिए इसमें क्या करना है, 3 संख्याएं हो गई हमारे पास। अब जो बीच वाली संख्या होगी ना दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसे 2 बार लिखना होगा। कैसे, 8, 12, 12 और x, ठीक है। ये जरूर कर लेना है आपको। उसके बाद वही करना है जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, पहले का गुणा चौथे के साथ और दूसरे का गुणा तीसरे के साथ करना है दोस्तों, ठीक है। 8 गुणा x और बराबर में 12 गुणा 12, इससे हमारी x की वैल्यू आएगी दोस्तों, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस तरीके करना है कि 12 को 2 बार लिखना है, क्योंकि 12 बीच वाली संख्या है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको 8 को काटेंगे 4 से तो 2 आ जाएगा, इसे 4 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 2 से इसे काटेंगे और 2 से इसे काटेंगे तो 6 आएगा, ठीक है दोस्तों। 8 ये 3 छिक 18 आ जाएगा। तो यानी x की वैल्यू आ गई है 18, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पहला वाला आंसर आ गया है। अब ये दूसरा देखते हैं दोस्तों। देखिए दूसरे में भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 9 और 15 हमें दिया हुआ है, ठीक है। और तृतीय अनुपाती हम क्या मान लेंगे, x। फिर से क्या करना है, 9, 15 बीच वाली संख्या है तो 15 को 2 बार लिख लेना है दोस्तों, 15, 15 और x। अब फिर से वही करना है दोस्तों, पहले का गुणा चौथे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ, ठीक है दोस्तों। तो 9 गुणा x
किसके बराबर आएगा, 15 गुणा 15 के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अब इसे 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, इसे 3 से काटेंगे तो 5, फिर 3 से इसे काट देंगे और 3 से 15 को काटेंगे तो फिर से 5। ठीक है, अब ये 5 पंजे 25 आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे 25 आई है, तो इसका तृतीय अनुपाती 25 है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं, निम्नलिखित का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है मध्य अनुपाती यानी बीच का अनुपात। ठीक है दोस्तों, इन सारे क्वेश्चनों में आपको नाम पे बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे मध्य अनुपाती यानी दोनों संख्याओं के बीच वाला अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 हम पहले लिखेंगे और मध्य वाली संख्या को x लिख लेंगे जो हमें निकालनी है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे 25 लिख लेना है। ठीक है, तो यानी हमने इन दोनों के बीच में x डाल दिया क्योंकि उसने बोला मध्य अनुपात। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि 3 संख्याओं से तो काम नहीं चलेगा, तो बीच वाली संख्या को 2 बार लिखना। तो यहाँ पे देखिए बीच में क्या आ गया, x आ गया दोस्तों इस बार। ठीक है, तो x को 2 बार लिख लेना है। ठीक है, अब ये हमने कर लिया। अब फिर से वही करना है, पहले का गुणा चौथे के साथ और दूसरे का गुणा तीसरे के साथ। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे का गुणा तीसरे के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 2 यानी x का वर्ग आ गया, और यहाँ पे 25 को 4 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा x और यहाँ पे 100 का वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो यहाँ पे हमारा आंसर 10 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी 2 संख्याएं हैं, तो बीच का यानी मध्य अनुपात निकालना है। तो ठीक है, 18 लिख लिया, x लिख लिया दोस्तों, और फिर 32। ठीक है, बीच में हमने x डाल दी क्योंकि हमें मध्य अनुपात निकालना है। और फिर से वही करेंगे, बीच वाली संख्या को दोस्तों 2 बार लिख लेंगे। बीच वाली संख्या x मानी है हमने, तो x को 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से हमारा आ गया। अब इसका गुणा करेंगे पहले का चौथे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वर्ग यानी x का स्क्वायर और इन दोनों का गुणा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो 100 आ गया था आराम से, लेकिन यहाँ पे देखिए 18 गुणा 32 करने का थोड़ा मुश्किल होगा हमें। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि यहाँ पे वर्गमूल हमें करना है। ठीक है, तो वर्गमूल के हिसाब से ही हम करेंगे। देखिए इन संख्याओं को तोड़ लेंगे, वर्ग संख्या ढूंढेंगे कि 9 दूनी 18 होता है, तो 9 एक वर्ग संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो हमने 9 में इसको तोड़ लिया तो बचा कितना, 2 बच गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस तरीके मैंने लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे, 32 का गुणा कर देंगे 2 में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 गुणा 64। अब ये दोनों वर्ग संख्याएं आ गई हैं। ठीक है, अब मैं इसका वर्गमूल बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। तो देखिए x इसके ऊपर वर्गमूल लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 गुणा 64। अब 3 में से क्या बाहर आएगा, 9 में से 3, और 64 का कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रिक थी इसकी। और अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल करने से पहले दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों ये 5वां सवाल देखते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 4:7 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसे कैसे करना है, यहाँ पे हमें ए और बी के आय का अनुपात दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आय। ठीक है, आय का अनुपात कितना दिया हुआ है दोस्तों, 4:7 दिया हुआ है। ठीक है, और ये किसकी आय है, ए और बी की। ठीक है, और हमें यहाँ पे उनके व्यय का यानी खर्च का अनुपात दिया हुआ है कि वो कितना खर्च करते हैं, तो इसे मैं लिख लेता हूँ व्यय। तो ये कितना दिया हुआ है दोस्तों, 2:3। ठीक है, जिस तरीके से दिया है, ए की आय और व्यय हमने ऐसे लिख लिया, बी की आय और व्यय दोनों को ऊपर नीचे लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या दिया हुआ है आगे कि ए की जो आय है यानी कि जो ये 4 है, ये बी के व्यय के बराबर है, खर्च के बराबर यानी इसके बराबर है। ठीक है, ये हमें दिया है, तो देखिए यहाँ पे बराबर तो है नहीं, तो इसलिए दी हुई जानकारी के हिसाब से हम इनको बराबर करने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे ये 4 है तो इसे मैं 4 से गुणा कर दूंगा, और ये यहाँ पे देखिए यहाँ 3 है तो मैं इसे 3 से गुणा कर दूंगा। इससे क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, 12-12 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अनुपात में क्या होता है, एक संख्या को यदि आपने 3 से गुणा किया है तो दूसरे को भी 3 से ही गुणा करना होगा। यहाँ पे 4 से गुणा किया है तो साथ वाले अनुपात को भी 4 से गुणा करना होगा। तो इससे हमारा नया अनुपात आएगा, आय का कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 तिया 12 और 7 तिया 21 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा आय का अनुपात आ गया, और व्यय का यानी खर्च का कितना आएगा, 2 चौक 8 और 3 चौक 12 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो खर्च का अनुपात होता है दोस्तों वो कैसे निकलेगा, देखिए अगर आय में से खर्च को यानी व्यय को घटा दिया जाए तो ये बचत का अनुपात आएगा। सॉरी दोस्तों यहाँ गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे बचत का जो अनुपात हमसे पूछा हुआ है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 12 में से 8 को घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा बचत का, 4 अनुपात, और यहाँ पे
देखिए यहाँ पे बी का घटाएंगे तो 21 में से 12 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए बचत का नया अनुपात क्या है, ये 4:9। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में।